ओम शांति। बुक विदेही अवस्था से परमपिता परमात्मा के महावाक्य। बाबा कहते हैं, सिर्फ बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। अब बहुत जल्दी नए नए नज़ारे और नई नई बातें सुनेंगे और देखेंगे। इसके लिए अव्यक्त स्थिति और अव्यक्त मिलन का विशेष अनुभव करना है, जो किसी भी समय मिलन द्वारा बुद्धि बल से अपने पुरुषार्थ व विश्व सेवा के सर्व कार्य में सफलता मूर्त बन सको। अब अव्यक्त मिलन का अनुभव किया, जिस समय चाहो या जिस परिस्थिति में चाहो उस समय उस रूप से मिलन मनाने का अनुभव कर सकते हो। क्या ये प्रैक्टिस हो गई? जब थोड़ी सी प्रैक्टिस की है तो उसको बढ़ा सकते हो ना। तरीका तो सभी को आ गया है। बाबा पूछते हैं, तरीका तो सभी को आ गया है। ये तो बहुत सहज तरीका है, जिससे जिस देश में जिस रूप में मिलना चाहते हो वैसा अपना वेश बना लो। अगर अपना वेश बना लिया तो उस वेश में और उस देश में पहुंच ही जाएंगे, और उस देश के वासी बाप से अनेक रूप से मिलन मना सकेंगे। सिर्फ उस देश के समान वेश धारण करो, अर्थात स्थूल वेश और स्थूल शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म शरीर अर्थात सूक्ष्म देश के वेशधारी बनो। क्या बहुरूपी नहीं हो? क्या वेश धारण करना नहीं आता? जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं, वैसे आप भी बहुरूपी हो। तो जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो, क्या वैसा वेश धारण नहीं कर सकते? अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी। जैसे स्थूल वस्त्र सहज बदल सकते हो, तो क्या अपनी बुद्धि द्वारा अपने शरीर को धारण नहीं कर सकते हो? सिर्फ बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। बहुत सहज है। अपना ही तो स्वरूप है, कोई नकली रूप किसी दूसरे का थोड़े ही धारण करते हो। दूसरे के वस्त्र ऊपर नीचे हो सकते हैं, फिट हो या ना हो, लेकिन अपने वस्त्र तो सहज ही धारण हो सकते हैं। तो यह अपना ही तो रूप है, सहज है ना। अब ड्रामा की रील जल्दी जल्दी परिवर्तित होनी है। जो अब वर्तमान समय चल रहा है, ये सभी बातें परिवर्तन होनी है। व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन, ये सभी तीव्र परिवर्तन होने हैं। इस कारण अव्यक्त मिलन का विशेष अनुभव विशेष रूप से कराया है, और आगे भी अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव बहुत करेंगे। इस वर्ष को अव्यक्त मिलन द्वारा विशेष शक्तियों की प्राप्ति का वरदान मिला हुआ है। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि ये मास समाप्त हुआ, लेकिन इसी अभ्यास को और इसी अनुभव को जो दो लगातार आगे आगे बढ़ाते रहेंगे, उनको बहुत नए नए अनुभव होते रहेंगे। समझा? आगे बाबा कहते हैं, आवाज़ से परे अपनी आत्मा के स्वधर्म शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव नेचुरल रूप में और निरंतर करते हो। बाबा कहते हैं, आवाज़ से परे अपनी आत्मा के स्वधर्म शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव नेचुरल रूप में और निरंतर करते हो। इतनी आवाज़ में आने की प्रैक्टिस निरंतर और नेचुरल रूप में है। ऐसे ही आवाज़ से परे अपनी आत्मा के स्वधर्म शांत स्वरूप की स्थिति का अनुभव भी नेचुरल रूप में और निरंतर करते हो। दोनों अभ्यास समान रूप में अनुभव करते हो। दोनों अभ्यास समान रूप में अनुभव करते हो। 84 जन्मों के शरीरधारी बनने के संस्कार बहुत कड़े हो गए हैं। बाबा पूछते हैं, दोनों अभ्यास समान रूप में अनुभव करते हो या 84 जन्मों के शरीरधारी बनने के संस्कार बहुत कड़े हो गए हैं? 84 जन्म वाणी में आते रहते हो
या 84 जन्मों के संस्कारों को 1 सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो, अर्थात वाणी से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो, या वे संस्कार बार बार अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। क्या समझते हो? 84 जन्मों के संस्कार प्रबल हैं, या इस सुहावने संगम युग के 1 सेकंड में अशरीरी वाणी से परे अपनी अनादि स्टेज का अनुभव भी प्रबल है? उसकी तुलना में वह स्टेज पावरफुल है जो अपनी तरफ आकर्षित कर सके, या 84 जन्मों के संस्कार पावरफुल हैं? वह 84 जन्म है और यह 1 सेकंड का अनुभव है। फिर भी पावरफुल अनुभव कौन सा है? क्या समझते हो? ज़्यादा आकर्षण कौन करता है, वह अनुभव या यह अनुभव? वाणी में आने का संस्कार या वाणी से परे होने का अनुभव? वास्तव में यह 1 सेकंड का अनुभव बहुत समय के अनुभव का आधार है। 1 सेकंड में अनेक प्राप्तियों को अनुभव कराने वाला है, इसलिए यह 1 सेकंड अनेक वर्षों के समान है। ऐसा अनुभव करते हो ना? जब चाहें और जैसे अपने मुख को चलाना चाहें वैसे चलाएं। सेकंड इसको कहा जाता है। इस शरीर को चलाने वाले मास्टर मालिकपन की स्टेज। तुम मालिक बने हो, शरीर के मालिक बने हो। मालिक कौन बन सकता है ये जानते हो? मालिक वह बन सकता है जो पहले बालक बन जाए। अगर बालक नहीं बनते तो आप अपने शरीर का मालिक भी नहीं बन सकते। आगे बाबा कहते हैं, संपूर्ण स्वतंत्र बनो। अपने को संपूर्ण स्वतंत्र समझते हो या कोई बात में परतंत्र भी हो? संपूर्ण स्वतंत्र अर्थात जब चाहो इस देह का आधार लो, जब चाहो इस देह के भान से ऐसे न्यारे हो जाओ जो जरा भी यह देह अपनी तरफ खींच न सके। ऐसे अपनी देह के भान अर्थात देह के लगाव से स्वतंत्र, अपने कोई भी पुराने स्वभाव से भी स्वतंत्र, स्वभाव से भी बंधायमान ना हो, अपने संस्कारों से भी स्वतंत्र, अपने सर्वलौकिक संपर्क व अलौकिक परिवार के संपर्क के बंधनों से भी स्वतंत्र। ऐसे स्वतंत्र बने हो, ऐसे को कहा जाता है संपूर्ण स्वतंत्र। ऐसी स्टेज पर पहुँचे हो व अभी तक छोटी सी कर्मेंद्रिय भी अपने बंधन में बांध लेती है। आगे मीठे बाबा कहते हैं, अंतिम पेपर के लिए एवर रेडी। क्या आवाज़ से परे शांत स्थिति इतनी ही प्रिय लगती है कि जितनी आवाज़ में आने की स्थिति प्रिय लगती है? आवाज़ में आना और आवाज़ से परे जाना, ये दोनों ही एक समान सहज लगते हैं या आवाज़ से परे जाना मुश्किल लगता है? वास्तव में स्वधर्म शांत स्वरूप होने के कारण आवाज़ से परे जाना अति सहज होना चाहिए। अभी अभी 1 सेकंड में जैसे स्थूल शरीर द्वारा कहीं भी जाने का इशारा मिले तो जैसे जाना और आना ये दोनों ही सहज अनुभव होते हैं, वैसे ही शरीर की स्मृति से बुद्धि द्वारा परे जाना और आना ये दोनों ही सहज अनुभव होंगे। अर्थात क्या 1 सेकंड में ऐसा कर सकते हो? जब चाहे शरीर का आधार लें और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाएं। क्या ऐसे अनुभव चलते फिरते करते रहते हो? जैसे शरीर धारण किया वैसे ही फिर शरीर से न्यारे हो जाना, इन दोनों का क्या एक ही अनुभव करते हो? यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। जो लास्ट पेपर देने के लिए अभी से तैयार हो गए हो या हो रहे हो, जैसे विनाश करने वाले एक इशारा मिलते ही अपना कार्य संपन्न कर देंगे। अर्थात विनाशकारी आत्माएं इतनी एवर रेडी हैं कि 1 सेकंड के इशारे से अपना कार्य अभी भी प्रारंभ कर सकती हैं। तो क्या विश्व का नवनिर्माण करने वाली अर्थात स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माएं ऐसे एवर रेडी हैं? अपनी स्थापना का कार्य ऐसे कर लिया है कि जिससे विनाशकारियों को इशारा मिले? सारे सवाल बाबा इसमें हमसे पूछ रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं, ना कोई पुराना स्वभाव हो और ना कोई लगाव हो। अपने में चेक करो कि क्या किसी भी प्रकार का लगाव है, चाहे वह संकल्प के रूप में लगाव हो, चाहे संबंध के रूप में, चाहे संपर्क के रूप में और चाहे अपनी कोई विशेषता की ही तरफ हो।
अगर अपनी कोई भी विशेषता में भी लगाव है तो वह भी लगाव बंधन युक्त कर देगा और वह बंधन मुक्त नहीं करेगा, क्योंकि लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा और वह विश्व कल्याणकारी भी बन नहीं सकेगा। जो अपने ही लगाव में फंसा हुआ है वह विश्व को मुक्ति, वो जीवन मुक्ति का वर्षा दिला ही कैसे सकता है। लगाव वाला कभी सर्वशक्ति संपन्न हो नहीं सकता। लगाव वाला धर्मराज की सजाओं से संपूर्ण मुक्त सलाम देने वाला नहीं बन सकता। लगाव वाले को सलाम भरना ही पड़ेगा और लगाव वाले संपूर्ण फर्स्ट जन्म का राज्य भाग्य पा न सके। इसी प्रकार पुराने स्वभाव वाले नए जीवन, नए युग का संपूर्ण और सदा अनुभव नहीं कर पाते। हर आत्मा में भाई भाई का भाव ना रखने से स्वभाव एक विघ्न बन जाता है। विस्तार को तो स्वयं भी जानते हो, लेकिन अभी क्या करना है? विस्तार को जीवन में समाकर बाप समान बन जाना है। ना कोई पुराना स्वभाव हो और ना कोई लगाव हो। जबकि तन, मन और धन सभी बाप को समर्पण कर दिया तो देने के बाद फिर मेरा विचार, मेरी समझ और मेरा स्वभाव, ये शब्द ही भी कहाँ से आया? क्या मेरा अभी तक है या मेरा सो तेरा हो गया? जब कहा मेरा सो तेरा तो मेरा मन समाप्त हो गया ना। मन और तन बाप की अमानत है, आपकी तो नहीं है ना। मेरा मन चंचल है, ये कहना कहाँ से आया? क्या अभी तक मेरापन नहीं छूटा? मेरापन किस में होता है? बंदर में। वह खुद मर जाएगा लेकिन उसका मेरापन नहीं मरेगा। इसलिए चित्रकारों ने महावीर को भी पूंछ की निशानी दे दी है महावीर लेकिन पूंछ जरूर है। तो ये पूंछ कौन सी है? लगाव और स्वभाव की। जब तक इस पूंछ को आग नहीं लगाई है तब तक लंका को आग नहीं लग सकती। तो विनाश की वार्निंग की सहज निशानी कौन सी हुई? इसी पूंछ की आग लगानी है। जब सभी महावीरों की लगन की आग लग जाएगी तो क्या ये पुराना विश्व रहेगा? इसलिए अब सभी प्रकार के लगाव और स्वभाव को समाप्त करो। आगे मीठे बाबा कहते हैं, अव्यक्त रूप से अव्यक्त मिलन का अनुभव करो। देखो, पहले भी सुनाया कि प्राप्ति का समय अभी बहुत गया, थोड़ा रहा, थोड़ा का भी थोड़ा है। जबकि प्राप्ति का समय थोड़ा है और कई आत्माएं आने वाली हैं जिनके निमित्त आप लोगों को भी चांस है। ऐसी आत्माओं के प्रति अभी बाप भी बंधन में बंधे हुए हैं। इसलिए जब नए नए रत्न आ रहे हैं, अपना कल्प पहले का हक नंबरवार ले रहे हैं, तो बाप दादा को भी हक देने आना ही पड़े ना। तो ऐसी हलचल नहीं मचाओ कि ना मालूम क्या होना है। लेकिन अव्यक्त मिलन का अव्यक्त रूप से अनुभव कराने के लिए बीच बीच में मार्जिन दी जाती है। वह समय दिया जाता है कि जिससे कभी अचानक व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन का पाठ समाप्त हो तो अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सको। जब तक बाप की संपूर्ण प्रत्यक्षता नहीं हो जाती तब तक बच्चों और बाप का मिलन तो होना ही है। लेकिन चाहे व्यक्त रूप, चाहे व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन और चाहे अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन, लेकिन मिलन तो अंत तक है ना। इसलिए ऐसा समय आने वाला है कि जिसमें अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन का अनुभव ना होगा तो बाप के मिलन का, प्राप्ति का और सर्वशक्तियों के वरदान का जो सुंदर मिलन का अनुभव है उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए ये दोनों मिलन अभी तक तो साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन लास्ट स्टेज क्या है? लास्ट स्टेज की तैयारी कराने के लिए बाप को ही समय देना पड़ता है और सिखलाना पड़ता है। अभी समझा क्या होने वाला है? अभी इतने हलचल में नहीं आओ। जब होने वाला होगा तो अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने वालों को स्वयं ही आवाज़ आएगा, टचिंग होगी, सूक्ष्म संकल्प होगा, तार पहुँचेगी या ट्रंकाल होगा। समझा? जब लाइन क्लियर होगी तभी तो पकड़ सकेंगे। जब अव्यक्त मिलन का अनुभव होगा तब तो पहचानेंगे, वो पहुँचेंगे। इसके बीच बीच में ये चांस दे अभ्यास करते हैं। बाकी घबराने की कोई बात नहीं। समझा? अच्छा, तो ये थे बाबा के मधुर मीठे महावाक्य। कल फिर मिलते हैं बाबा के मीठे मीठे मधुर महावाक्यों के साथ। ओम शांति।